नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टके। हम प्रार्थना करेंगे आचार्यों से और इनकी याचना करेंगे जिससे हम भागवतम को समझ पाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणात्मकं सत्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णवाहनं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसेवी प्रणमामि। सिंधुरेव च पतितानां वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भागवतम का पहला स्कंद पहला अध्याय और 20वां श्लोक तो साथ में दोहराएंगे हम लोग। ठीक है, मैं बोलूं उसके बाद आप लोग दोहराइएगा। कृत्वान किल कर्माणि सरामेण केशवा अतिमृत्यानि भक्त्वाना गूढ़ा कपटमानुषः कृत्वान किल कर्माणि सरामेण केशवा अतिमर्त्यानि भक्त्वाना गूढ़ा कपटमानुषा कृत्वा किल कर्माणि सरामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषा। तो शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ कृतवान किए गए किल कौन कौन से कर्माणि कार्य सहित रामेण बलराम केशव श्री कृष्ण ने अतिमर्त्यानि अलौकिक भगवान गूढ़ा प्रसन्न कपट ऊपर से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने
अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो भगवान श्री कृष्ण में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण बलराम सहित मनुष्य की भांति उन्होंने क्रीड़ा की। भगवान कृष्ण आते हैं अवतार में, बलराम जी तो आके मनुष्य की भांति यहाँ पे क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं, खेल के जैसा। मतलब भगवान क्या है, मतलब यहाँ पे उनकी ये पूरा जगत उन्हीं का है। तो यहाँ पे के आके क्या करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। और क्या करते हैं, जो लोग में भगवान मुख्यतः इसीलिए आते हैं कि वो भगवान भक्तों को उद्धार के लिए, भक्तों के लिए ही आते हैं। उनको अगर विनाश किसी को मारना है तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो आने पड़े तब नहीं मार सकते उसको किसी, क्योंकि सबके लिए भगवान है। ऐसे भी किसी को जो आसुरी प्रकृति के लोग उनका भी उद्धार करते करते चल जाते हैं भगवान साथ में भक्त। तो देखो भक्त क्या है ना, भक्त क्या करता है, दोनों चीजें उद्धार होता है। आपको गलती भी कर दी है तो भगवान भक्त क्या करता है, उसको उद्धार। जैसे नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई, नित्यानंद प्रभु हमारा ना जगाई मदाई ने, तो फिर भी क्या हुआ, उनकी कृपा से, भक्त नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको भगवान कृपा मिल गई। अब देखो जब कुबेर के जो पुत्र थे वो नहा रहे थे ना, कहाँ पे नहा रहे थे, तालाब में नहा रहे थे। बिना कपड़े मुनि को क्या किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दिया। नहीं श्राप दिया तो उनको एक भी फायदा हुआ कि वो भगवान का दर्शन कर सके। भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वो जो वृक्ष है उस वृक्ष पे रह के वो क्या किए, सब कुछ देख भी रहे थे साथ में और भगवान लीलाओं का स्वागत भी कर रहे थे। दोनों फायदा हो गया, भगवान का दर्शन भी हो गया और भगवान उसका उद्धार भी कर दिया। तो भक्त क्या करते हैं, आगे गलती के लिए गलती को भी क्या कर देते हैं, उसको निवारण भी कर देते हैं, साथ में आपका उद्धार भी कर देते हैं। तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं की श्री कृष्ण है भगवान पर मानव विकास या पशु विकास सिद्धांत लागू नहीं होते। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो नियम लगते हैं वो नहीं लगते हैं भगवान पे। भगवान स्वतंत्र है लेकिन फिर भी वो मनुष्यों की बातें यहाँ क्रीड़ा करते हैं। आजकल विशेष रूप से भारत में सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। लोग बोलता है कि हम थोड़ा सा आत्म बल करेंगे और तपस्या करेंगे, क्या करेंगे, हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बन सकते, भगवान भगवान ही है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमाणभूत शास्त्र बताए संकेतों के आधार पर ऋषि तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अनेक दूत व्यक्तियों ने खुद को अवतार की सृष्टि कर ली। अब तो भगवान के अवतार गढ़ आ जाना, विशेष रूप से बंगाल में क्या होता है ना अभी कि शास्त्र में प्रमाण होता है, कई अगर कोई भगवान का अवतार है, जैसे 24 अवतार के भगवान ने बताया, 10 अवतार के भगवान ने बताया, तो वो अवतार है, वो शास्त्रों में उल्लेखित है। तभी जाके वर्णन में, तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, उसका पहचान कर सकते हैं। कोई आगे बोलेगा मैं भगवान हूं, तो शास्त्रों में उसको देखेंगे ना, शास्त्र में कोई भी कुछ बोले तो उसको 3 चीज प्रमाण चाहिए। कौन सा याद रखा तुम लोग, गुरु साधु शास्त्र। क्या गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र। तो अगर कोई कुछ बोले तो शास्त्र से प्रमाण दो, साधु से प्रमाण दो, फिर गुरु से प्रमाण दो, तभी जाके क्या करेंगे, उसको प्रमाणित होगा तभी हम मानेंगे, बिना प्रमाण का नहीं मान सकते। तो क्या होता है कि आजकल लोग क्या करें, भगवान गढ़, मतलब देखो बंगाल में बहुत जगह प्रभाव लिख रहे, बंगाल में जैसे ग्रुप में बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। भगवान का बोला हम भगवान है। अभी नए अभी कबीर जी आए हैं, वो बोलते हम भगवान है। कबीर रामपाल जी आते हैं, रामपाल जी क्या बोलते हैं कि हम कबीर क्या होता है, तो कबीर तो भगवान थे, कबीर भगवान थे क्या, नहीं, उसका प्रमाण क्या है। तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को भगवान दिखाने के लिए कुछ भी षड्यंत्र या कुछ भी कहानी बनाते हैं और लोग उसमें फंस जाते हैं। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखाकर, बाजीगरी कुछ कर्तव्य दिखाकर लोकप्रिय मत प्रसाद और भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार ना थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक से भगवान थे। वे अपने तथाकथित वार्ता के समक्ष
चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वह तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उसने नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम जी भी, जो कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवद गीता भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म क्या है, दिव्य है ना। जन्म कर्म च दिव्यम, जन्म कर्म क्या उनके दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। जो भाग्यशाली व्यक्ति है जन्म तक कर्म की दिव्य व्यक्ति को जान लेता है और तुरंत मुक्त होकर भगवान धाम जा सकता है। कोई अगर भगवान की इस दिव्यता को जान जाता है तो वो उस जगत से तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए पात्र हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म से कर्म के दिव्य के ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकृति के वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है। 9 स्कंदों में पूरा उनका क्या हुआ है, एक बार वर्णन हुआ है, उल्लेख हुआ है भगवान के जो दिव्य प्रकृति के बारे में। और ये 10वां स्कंद है उनकी लीलाएं हैं। 9 स्कंद से उनकी मतलब उन्होंने क्या उनकी शक्तियों को बताया गया है कि उनके दिव्य प्रकृति क्या है, वो कैसे इस संसार को चलाते हैं, ये क्या है, सब कुछ बताया है। जब 5वां स्कंद हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है, कॉस्मोलॉजी कैसे ब्रह्मांड चलता है, कैसे चलायमान है, कितने क्या है, कहाँ हम स्थित है, सब कुछ बताया। 10वां स्कंद जब पढ़ेंगे हम तो भगवान की लीला, पूरा लीला है उनकी, कृष्ण लीला, जो कृष्ण लीला बुक है उसी से लिखा गया 10वां स्कंद। तो इस ग्रंथ को जो कोई पढ़ता है क्यों तो ये सब ज्ञात हो जाता है, क्योंकि यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की उत्पत्ति में अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे कार्यकलाप अति माननीय हैं। अब वो लोग भगवान छोटा में ही किनका वध किया, पूतना का। 7 वर्ष में गोवर्धन उठा लिया, अभी गोवर्धन पूजा आने वाला है दिवाली के बाद। अब सोचो उतनी इसी उम्र में कोई करेगा क्या, गोवर्धन को उठा सकता है प्रभु? नहीं कर सकता। तो हम क्या, लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान है, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान एक ही है, कौन है, कृष्ण। ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है वो भी बोल क्या रहे, भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं। और उनके सारी शक्तियां हैं, ये सारे कार्य वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने भी अपने योग आवरण के कारण अपने तथाकथित माता पिता अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक समान मनुष्य के शिशु के समझे जाते हैं। जब भी कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते हैं तो उनके माता पिता अन्य रूप से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम में सदा तुष्ट रहते हैं। अतः नेमी सारण्य के ऋषिगण मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में परम शक्तिमान भगवान है। तो क्या, जैसे हृदय क्या समझती है, वो मेरा लल्ला है, वो इतना अति मानवीय कार्य करते हैं, इतना अलौकिक कार्य करते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि इनका जो यशोदा माँ के प्रति, जो यशोदा माँ जो भगवान के प्रति जो अविचल प्रेम है उनको दर्शाता है, क्योंकि वो उनको एक अपने पुत्र के समान समझते हैं। देखो जब पुतना को जब मार रहे थे तो वहां पे देखो कितना वो व्याकुल हो गई थी उनको बचाने के लिए कि मेरा बेटे को क्या होगा, मेरे पुत्र को क्या होगा। जितने भी वहां के लोग थे, वृंदावन के लोग थे, क्या हो गए थे कि कृष्ण क्या समझते, उनको भगवान नहीं समझते। क्या समझते, भगवान को अपना पुत्र, परिजन, भाई, बंधु, इसका मित्र के समझते हैं। इसलिए भगवान को आनंद आता है। भगवान बोलते हैं कि मेरे को आनंद कहाँ आता है, पता है, भगवान को एक पुरुष सुनने में आनंद इतना नहीं आता जितना वो वृंदावन की गलियों में जहाँ पे उनके दोस्त उनको गाल देते हैं, बोलते नहीं लल्ला तुम तो काला है, ऐसे बोलते हैं ना भगवान को, प्रेम से भगवान को वृंदावन लोग बोलते हैं ना, काला बोलते हैं उसको, चोर बोलते हैं, माखन चोर है तुम। भगवान को उसी में खुशी होता है। तो भगवान के जो समझना, मतलब अगर हम ज्ञान के माध्यम से भगवान समझने की प्रयास करेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जब हम भक्ति के माध्यम से करना चाहेंगे, भक्ति के माध्यम से करना चाहेंगे तो आसानी समझ सकते हैं। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को भक्ति के माध्यम से समझे और उसको उनके बारे में, उनके लीलाओं के अवतार के बारे में कोई भी आके बोले भगवान हमें, तो मानना नहीं है, हमें को प्रमाण चाहिए। कैसे तुम भगवान है ना? लोग किसी को, इंसान को भगवान नहीं मान सकते। भगवान में त्रुटियां नहीं है, मनुष्य में बहुत सारे त्रुटियां। एक भगवान के ध्यान में चले गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक फोटो